हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदित्य। और आप लोगों को पता होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हीरोस फॉर्मूला का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल या फिर रोम्बस पैरेललोग्राम के एरिया को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यही सब सीखेंगे इसमें हम। अगर मैं आपको ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके छोटे छोटे जो डाउट होते हैं, पैरामीटर क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, उसके छोटे छोटे प्रॉपर्टी क्या होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि इसमें एरिया निकालने के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे चीज़ को भी बताता हूँ, जैसे कि ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट्स रूल्स क्या होते हैं, कोई ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, तो बहुत सारा कुछ आप सीख के ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 जो क्वेश्चन गिवन है मैं इसको पढ़ता हूँ और सॉल्व कर लेता हूँ। लिखा है कि रोम्बस सेट एक रोम्बस टाइप का इस तरीके का दबती है। ठीक है, हुज पेरीमीटर इज 32 मीटर, जिसका जो पेरीमीटर है वो 32 मीटर है। तो मैं आपको पहले दो चीज बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। रोम्बस सेट क्या, यानी कि रोम्बस क्या होता है, जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है, चारों साइड यानी ए बी की लेंथ अगर 5 मीटर है तो BC की भी लेंथ 5 मीटर होगी, CD की भी लेंथ 5 मीटर होगी और DA की भी जो लेंथ होगी वो 5 मीटर होगी। ठीक है, और क्या होता है कि हुज वन डायगोनल। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी आपका फिगर है उसके बाहरी साइड को अगर आप ऐड कर देंगे, आउटर साइड को ऐड कर देंगे, तो आउटर साइड को ऐड करने के बाद उस फिगर का क्या निकल जाता है, पैरामीटर। तो इसके हम आउटर साइड को ऐड कर देंगे तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहां से फाइंड आउट कर लेंगे इसके पैरामीटर को। ठीक है, और डायगोनल क्या होता है, हुज वन डायगोनल इज 10 मीटर लॉन्ग, जिसका एक जो डायगोनल होता है, जो अपोजिट किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स जब आपस में जब मिलते हैं, जो लाइन अपोजिट वर्टेक्स को मिलाती है उसको हम लोग डायगोनल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके जो अपोजिट डायगोनल्स जो AC है वो कितने हैं, 10 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो ये आपका जो AC है वो कितना है, 10 मीटर गिवन है। और हमें क्या बोल रहा है कि इज पेंटेड ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये इस तरीके का रोम्बस है जिसका पेरीमीटर कितना बोला है कि आपको 32 मीटर, यानी कि आपको एक रोम्बस गिवन है जिसका पेरीमीटर टोटल पेरीमीटर 32 मीटर है और इसका जो एक डायगोनल है वो 10 मीटर है। ठीक है, और उसी रोम्बस का जो दोनों साइड क्या है, यानी कि आगे भी और इसके उसको जब पलट देंगे तो इसके पीछे भी पेंट किया गया है। ठीक है, तो पेंट किया गया एट द रेट ऑफ 5 पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, यानी एक मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो मतलब कि पेंट किया तो उसका 5 रुपया खर्च हुआ है। तो पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो इस टाइप के अगर इतना बड़ा रोम्बस रहेगा तो इसको पेंट करने में कितना रुपया खर्च होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि एक रोम्बस सीट है हुज पेरीमीटर इज 32 मीटर, जिसका पेरीमीटर कितना है, 32 मीटर है। एक रोम्बस है आपका ABCD, जिसका पेरीमीटर कितना गिवन है, 32 मीटर गिवन है। ठीक है, तो आपको पता है कि 30 जो रोम्बस होते हैं उसके चारों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो इक्वल होते हैं तो इसका सभी साइड आप बता सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, पेरीमीटर रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, और इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो रोम्बस के जो चारों साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि AB की जो लेंथ होगी वही लेंथ क्या हो जाएगी, BC की भी हो जाएगी। ठीक है, AB इक्वल टू BC, यही लेंथ क्या हो जाएगी, CD की भी हो जाएगी, यही लेंथ DA की भी हो जाएगी। यह तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD प्लस DA, है ना। तो सभी साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर इसका कितना है, रोम्बस का 32 इक्वल टू 4 इंटू साइड हो जाएगा, है ना। फिर आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 32/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 के टेबल में 32 कितने बार में आता है, तो 8 4 कितना होता है 32। तो 4 के टेबल में जब 8 काटेंगे तो 8 बार में आ जाएगा। 4 जब 32 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि 8 4 32 होता है ना। तो जो आपका साइड हो जाएगा, ये जितने भी आपको साइड दिखाई दे रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, 8 सेंटीमीटर के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अच्छे से। तो जो सभी साइड हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 8 पेरीमीटर मीटर में दिया गया है तो ये आपका मीटर में ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि देखने में थोड़ा सा समझ में आया कि ये आपका 8 मीटर है, ये भी आपका 8 मीटर है, ये भी आपका 8 मीटर है और ये भी आपका 8 मीटर है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा कि जो रोम्बस के जो चारों साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और इनके जो सभी साइड है वो 8 मीटर हो गए हैं। ठीक है, और अब मुझे ये क्वेश्चन में गिवन है कि एट हुज वन डायगोनल इज 10 मीटर लॉन्ग, और इसका एक डायगोनल जो होता है वो 10 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं कि रोम्बस का एरिया कितना है। तो ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो रोम्बस का एरिया है निकालने से पहले, अब अगर रोम्बस का जो डायगोनल है ना वो AC, वो रोम्बस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक ट्रायंगल ABC में, दूसरा ट्रायंगल ADC में। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बराबर है। क्यों, अब कैसे बराबर है, कोई भी दो ट्रायंगल बराबर तब होता है जब इसके तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि AB सपोज कर लीजिए, अगर ट्रायंगल ABC में अगर आप देखेंगे जो
जो ए बी अगर 8 मीटर है तो डी सी भी 8 मीटर है, ठीक है। इस ट्रायंगल एबीसी में आप देख रहे होंगे कि जो बीसी 8 मीटर है, तो ट्रायंगल एडीसी में आप देख रहे होंगे वो एडी के बराबर है, ये भी 8 मीटर है। ट्रायंगल एबीसी में जो साइड आपका एसी है वो 10 मीटर है, तो ट्रायंगल एडीसी में जो आपका साइड एसी है वो भी 10 मीटर है, ठीक है। तो ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, यानी कि जब भी दो ट्रायंगल हो, दोनों के साइड आपस में, मतलब कि सभी जो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, अगर ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एडीसी के कॉन्ग्रुएंट है तो जो एरिया ट्रायंगल एबीसी का होगा वही जो एरिया वो ट्रायंगल एडीसी का होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसका जितना, अगर इसका एरिया सपोज कीजिए कि 50 मीटर स्क्वायर है तो इसका भी एरिया 50 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस एबीसीडी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमको ट्रायंगल एबीसी जो है उसका रोम्बस हमको, इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे, लिख देते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा क्योंकि अभी बहुत सारा कुछ करना होगा, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में ए बी इक्वल टू, फिर नेक्स्ट क्या है बी सी इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है सी ए इक्वल टू स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब बोलोगे भाई ये क्या कर रहे हो, देखो जो ए बी है वो 8 मीटर है, इसको मैंने क्या किया स्मॉल ए ले लिया है क्योंकि इसका ट्रायंगल जब निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से तो इसका यूज हो जाएगा। जो बी सी है वो स्मॉल बी ले लेते हैं और ये भी आपका 8 मीटर है। जो ए सी है इसको मैंने क्या किया है, जो ट्रायंगल ए बी सी में जो ए सी साइड है वो 10 मीटर है, तो ये आपका 10 मीटर हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो एरिया फाइंड आउट करने से पहले मुझे इसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल एबीसी के तीनों साइड को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर फाइंड आउट होगा और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका सेमी पेरीमीटर, तो 8 + 8 + 10 कर देंगे तो पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। 8 + 8 + 10 हो जाएगा और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो 8 कितना होता है 16, 16 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26/2 = 13 हो जाएगा, ठीक है। 8 16 16 10 कितना होता है 26, 26 में 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 13। तो एस जो हो गया वो आपका 13 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, कि शॉर्ट फॉर्म में या फिर बड़े फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अंडर रूट में क्या होता है एस होता है, ब्रैकेट में एस माइनस ए होता है, फिर एस माइनस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, फिर एस माइनस सी हो जाएगा, है ना। इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एबीसी है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी गिवन है 13, तो मैं 13 लिख दूंगा। एस माइनस ए बोला है तो एस की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, माइनस ए है, ए मैंने क्या लेट किया था 8 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। फिर एस माइनस बी बोला है तो एस कितना है 13 है ना, सॉरी एस 13 है तो 13 का 13 हो जाएगा, माइनस बी जो है वो कितना है 8 है, तो ये आपका 8 का 8 हो जाएगा। फिर एस माइनस सी बोला है, एस की वैल्यू कितनी गिवन है, एस की वैल्यू आपकी गिवन है 13 है ना, तो 13 का 13 हो जाएगा, माइनस सी की वैल्यू जो है वो 10 है, तो यहाँ पे 10 का 10 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। 13 का 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, तो 13 में से 8 जाएगा आपका 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा। ये भी 13 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 13 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आया होगा, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, पेयर देखिए 5 5 का पेयर बन जाएगा, बाहर हो जाएगा 13 5 13 3 जाए कितना होता है 39, अंडर रूट में 39, 5 अंडर रूट 39 इसका क्या आया है, इसका जो आंसर आया है, ठीक है। तो हम लोग 5 अंडर रूट 39 सेंटीमीटर जो भी है मीटर स्क्वायर है ना, तो जो आपका ट्रायंगल जो एबीसी है इसका एरिया कितना आया है 5 अंडर रूट 39। ये तो आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल एसीडी के क्या है कॉन्ग्रुएंट है, यानी जितना इसका एरिया है उतना ही इसका भी एरिया होगा, है ना। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ कहाँ पे मैं बताऊं आपको, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ रोहम्बस ABCD, एरिया ऑफ रोहम्बस ABCD इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ रोहम्बस ABCD इक्वल टू क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, है ना। एरिया ऑफ रोहम्बस ABCD इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है। और आपको पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या है, एक ही है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं
एरिया यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्पेस का मैं इक्वल टू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ए बी सी है वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी है। यानी कि इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यही है, ए डी सी ए बी सी के बराबर क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के एरिया जो इक्वल होते हैं तो ए डी सी भी ए बी सी के बराबर होगा, तो ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये तो आपको समझ में आया होगा। फिर 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है 5/39, तो 5/39 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 5 टू द कितना हो जाएगा 10/39 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर अब ये आपसे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ठीक है फाइंड लिखा है कि इस पेंटेड ऑन द बोथ साइड, यानी कि ये आगे भी किया जाता है और इसके पीछे भी पेंट किया जाता है। तो अगर पेंटेड ऑन बोथ साइड बोला है, ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो मान लीजिए पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में ही कि एरिया ऑफ जो रोम्बस है, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD ऑन बोथ साइड, ABCD ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड का क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2 मल्टीप्लाई जो एक साइड है 10/39 है ना, इसके मीटर स्क्वायर है तो वो कर देंगे। बस क्यों ऐसा किए हम लोग, क्योंकि 10 टू द कितना हो जाएगा 20/39 मीटर स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आया होगा। अब हमको क्या बोला है कि 10/39 मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया है, ये आ गया है, मतलब कि आगे का भी एरिया पीछे का भी एरिया जो जगह है, ठीक है, 20/39। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एरिया तो निकल गया है, अब ये बोलता है कि पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है 5 रुपए है, तो टोटल उसका कितना रुपया खर्च होगा, तो ये √39 को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे √39 को सॉल्व करके हटाते हैं, 39 का अंडर निकालना है तो 39 पॉइंट ज़्यादा नहीं 00 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो 39 को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो कोई एक ऐसा टेबल पढ़िए, कोई एक ऐसा टेबल बताइए जो कि 39 के स्क्वायर से कम हो। तो 6 6 कितना होता है 36, तो यहाँ पे भी 6 ले लेते हैं और यहाँ पे भी 6 ले लेते हैं। ठीक है, 6 6 कितना होता है 36 होता है, और 6 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 6 लिख के ऐड कर देंगे, 9 में से 6 जाएगा 3, ये आपका खत्म 00। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2 ले लेते हैं तो पॉइंट का पॉइंट लगा देते हैं, अगर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो देखते क्या होता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, बहुत बढ़िया, 2 बार में ये चला जा रहा है। ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं, 6 पॉइंट कितना है 2। अब इसको 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 5, है ना, ये आपका खत्म हो जाएगा। 2 2 कितना हो जाएगा 4, 2 का 1, और ये 00 है तो 00 उतार लेंगे। कोई एक ऐसा टेबल पड़े जो कि 5 6 00 से कम है, तो मेरे ख्याल से ये 5 बार में या फिर 4 बार में जाएगा। ठीक है, 5 बार में ले जाके देखते हैं, और 4 बार में 5 5 25 कैरी 2, 5 4 20 21 22 कैरी 2, 5 2 10 2 12 कैरी 1, 5 1 5 1 6। 5 बार में ज़्यादा आ जा रहा है तो 4 बार में ले जाके देखते हैं। ठीक है, 4 4 कितना होता है 16 कैरी 1, 4 4 16 1 17 कैरी 1, 4 2 8 1 9, 4 1 कितना होता है 4, तो 4976 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 4976 आ रहा है। कितने बार में आ रहा है, ये 4 बार में आ रहा है। ठीक है, 4 बार में आ रहा है। ठीक है, 4 बार में कितना आ रहा है 4976 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको 4 बार में ले जाते हैं, अब देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आगे आता है। तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, 4 का 4, 2 का 2 1, और इसको 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 5 तो कैरी होगा 5 5 15, 15 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 6, ये खत्म। 1 0 और लगा लेते हैं, डेसिमल के 3 डिजिट तक निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो ये 00 ऐसा टेबल पढ़िए कि 6 to 4 00 से कम है। ठीक है, तो 5 बार में ही हमको लगता जाएगा। 1 2 4 8 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25 कैरी 2, 8 5 जा कितना होता है 40 41 42 कैरी 4, 5 4 जा कितना होता है 20 20 में 4 ऐड करेंगे 24 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6। ठीक है, 6 to 4 to 5 आ रहा है, 6 to 4 to 5 थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो ये 4 बार में ही जाएगा। ठीक है, 5 बार में नहीं, कितने बार में जाएगा 4 बार में, तो मल्टीप्लाई करने का कोई वो नहीं है, 4 बार में आपका ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो 20/39 है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2.44 आ रही है। ठीक है, तो हम लोग इसको चाहेंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। 20 मल्टीप्लाई 6.244 बोला है ना, तो इसको 6.24 भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, 6.24 में 20 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आता है। तो 6.24 में अगर 20 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 जीरो हो जाए, ये पूरा जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा कितना होता है 4, 6 2 जा कितना होता है 12, 0 8 हो गया, 4 हो गया, 1 2, दो लोग के बाद पॉइंट लगाया तो यहाँ पे भी आगे लगा देंगे। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया आपका, आया है 124.80 मीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसका फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पूछा है, तो यहाँ पे लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, द कॉस्ट ऑफ PAINTING, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना है 124.80 है, तो इसको 124.8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना कर रहा है 5 रुपीज़। ठीक है, तो 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, रुपीज़ का रुपीज़ इक्वल टू रुपीज़ में 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 8 कितना होता है 40 होता है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोग को डायरेक्ट नहीं समझ में आता है। 124.8 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 8 5 कितना होता है, आपको ये तो पता है ना कि 124.80 को मैंने 124.8 क्यों लिखा है, क्योंकि 0 को आप हटा भी सकते, कोई वैल्यू उसकी नहीं है। 8 5 40, कैरी 4, 5 4 कितना होता है 20 में 4 ऐड करेंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, कैरी कितना हो जाएगा 2, 5 2 10, 10 11 12, कैरी 1, 5 1 5 5 1 6, तो 624 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, रुपीज जो है वो 624 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है जिसका एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनमें जिसमें AD इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और एंगल BAD है वो जो 90 डिग्री है। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बोला है, AD 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग AD बना लेते हैं और वो क्या कर लेते हैं 24 सेंटीमीटर बोला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, AD बना लेते हैं 24 सेंटीमीटर। ये सपोज कीजिए कि ये आपका A है, ये पॉइंट आपका D है जो कि 24 सेंटीमीटर गिवन है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एंगल जो BAD है वो कितना है 90 डिग्री बोला है, तो एंगल BAD बोला है ना 90 डिग्री, तो सपोज कीजिए कि हम लोग एक इस तरीके से ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका जो है वो आपका B है, तो एंगल BAD वो कितना है 90 डिग्री है, ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर क्या बोला है, एंड BCD फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जो BCD है, BCD क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि BCD जो बोला है वो फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ये कुछ इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं बस इस तरीके से हो सकता है, और मैं इसको मेट कर देता हूं। ठीक है, BCD बोला है ना, तो BC और आपका जो D है वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, है ना। ये थोड़ा सा मेरा झुक गया है डायगोनल, तो कोई बात नहीं। ये आपका जो ट्रायंगल BCD है वो क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो आपको ये बोला था AD 24 है, मैंने बना दिया। एंगल BAD कितना है 90 डिग्री है, और जो BCD है वो क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों साइड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5 होगा, ये तो आपको पता ही होगा। और ये आपका ट्रायंगल अलग ट्रायंगल है। तो हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि हुज इस साइड इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, यानी जो क्वाड्रिलेटरल का जो इस साइड है वो कितना है, तीनों साइड जो है वो 26 सेंटीमीटर है। तो ये भी आपका 26 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी आपका 26 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी आपका 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली वे में, और इसका भी एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग ट्रायंगल ABD के बारे में देखते हैं, फिर इसका एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, तो क्वाड्रिलेटरल का ABCD का एरिया भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। अगर ट्रायंगल, अब हम लोग ABD में देखते हैं कि ट्रायंगल ABD में हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप चाहेंगे तो इसका 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के आराम से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका तो बेसे गायब है, हाइट तो गया है लेकिन बेसे गायब है। तो आपको पता होगा कि कोई भी जब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाता है। ठीक है, पाइथागोरस जो थ्योरम होता है वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में तब लगाया जाता है जब उसका एक डिग्री 90 डिग्री होता है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो ये एक वन एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है ना। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं, बस बेसिक बातें यहाँ पे लिखनी है कि इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना, बस छोटा छोटा चीज लिखना है। इन ट्रायंगल ABD, जो ट्रायंगल ABD है इज अ राइट, ठीक है,
जो आपका ट्रायंगल एबीडी है ना, ट्रायंगल एबीडी में क्या है कि एंगल जो ए है वो कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री विच इज राइट एंगल, ठीक है, विच इज WIHICH विच इज राइट ट्रायंगल बोल देंगे तो अच्छा रहेगा, राइट ट्रायंगल, ठीक है, जो कि आपका ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, आपका ये जो लंबा वाला साइड होता है 90 डिग्री की अपोजिट का जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोला जाता है। तो हाइपोटेनस आपका क्या है, BD है ना, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है AD है, AD का स्क्वायर प्लस जो बेस होता है वो क्या होता है AB है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये परपेंडिकुलर कितना है BD यानी कि 26 है, 26 का स्क्वायर, AD जो आपका वो कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस AB कितना बोला है वो हमें नहीं पता है, तो ये आपका AB का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, ठीक है। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है, इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है। आपको ये पता है प्लस में जब इक्वल टू के उस साइड चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 576 माइनस हो जाएगा, तो 676 माइनस 576 इक्वल टू AB का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 676 में से 576 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इक्वल टू AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और आपको पता है कि अंडर रूट में आप 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 कितना होता है 100 होता है ना, तो इसको 10 मल्टीप्लाई 10 भी लिख सकते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो अंडर रूट में एक ही नंबर अगर 2 बार होता है तो बाहर आता है तो निकल जाता है, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो AB की जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चाहेंगे लिख सकते हैं कि AB जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और ट्रायंगल फिर क्या करेंगे ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, बेसिकली बहुत ही छोटा चीज है, ठीक है। आपको बस लिखना है यहाँ पे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू बेस आपका कितना है AB का मतलब 10 है, इंटू हाइट आपका कितना है AD है जो कि 24 है, ठीक है। आपका ये किस में है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 के टेबल से काटेंगे 24 को तो 12 आ जाएगा, फिर 12 10 कितना हो जाएगा 12 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका ट्रायंगल सॉरी C नहीं होगा, यहाँ पे D हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल जो ABD है उसका एरिया कितना है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग ट्रायंगल BCD का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो BCD तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू अंडर रूट में क्या होगा 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे अरे भैया ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिए हैं, तो ये आपका जो है वो कौन सा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जब देखो ट्रायंगल BCD क्या है, तीनों साइड आपस में, ट्रायंगल BCD के तीनों साइड आपस में क्या है इक्वल है, तो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में 3/4 अपॉन में साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपका अंडर रूट 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड बोला है, साइड कितना है 26, तो 26 का स्क्वायर तो अंडर रूट में 3 हो जाएगा इंटू 26 का स्क्वायर का मतलब 26 कितना बार लिख सकते हैं 2 बार, 4 है तो 4 को 2 2 4 लिख सकते हैं, अंडर रूट में 3 का 3, 26 का स्क्वायर का मतलब 26 कितना बार लिखेंगे 2 बार, 4 क्या होता है 2 इंटू 2 से ये काटेंगे कितना हो जाएगा 13, 2 से ये काटेंगे कितना हो जाएगा 13, तो 13 30 कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर मेरे ख्याल से होता है 100। देखो अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन था मल्टीप्लाई 13 का मल्टीप्लाई 13 में कर रहा है, तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169 होता है, ठीक है, 169 होता है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है, तो 169 में मल्टीप्लाई 1.73 करेंगे तो 9 3 कितना होता है 27, 9 3 कितना होता है 27 हो जाएगा, कैरी 2, 6 3 कितना होता है 18, 18 19 20, 0 कैरी कितना हो जाएगा 2, 3 1 3, 3 2 कितना होता है 5, 7 9 7 कितना होता है 63, 3 कैरी कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 7 6 कितना होता है 42, 43 44 45 46 47 48, 8 कैरी कितना हो जाएगा 4, है ना, कैरी कितना हो जाएगा 4, 7 में कितना हो जाएगा 7 7 4 कितना होता है 11 होता है, मल्टीप्लाई ये आपका 9 6 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 का 7, 3 का 3, 8 8 16 61 17 कैरी 1, सॉरी 9 8 कितना होता है 9 8 आपका हो जाएगा 8 8 16 61 17 कैरी 1, 17 के बाद 18 19 20 21 22 का कैरी कितना हो जाएगा 2,
62881 कितना हो जाएगा 911 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 29237 है, दो लोग के पहले पॉइंट लगाया तो दो लोग के पहले पॉइंट, तो ये आपका 292.37 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल टू, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग चाहेंगे तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबी क्या है आपका एबीडी प्लस एरिया, ठीक है। एरिया को बड़े से लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी बोला है। एबीडी आपका कितना गिवन है भाई, एबीडी आपका कितना गिवन है 120, तो 120 प्लस बीसीडी कितना है 292.37 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो बहुत लोग इसको चाहेंगे तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं या फिर ऐसे भी, तो हम लोग थोड़ा लिख के ऐड कर लेते हैं कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है डायरेक्ट, ठीक है, ऐड भी करने नहीं आता है, ठीक है। तो आपको पता है 120 को आप 120.00 भी लिख सकते हो, 7 में 0 ऐड करोगे 7, 3 में 0 ऐड करोगे 3, पॉइंट का पॉइंट 2 में 0 ऐड करोगे 2, 9 2 कितना होता है 9 10 11, कैरी लगेगा 1, ठीक है। 21314 412 आ रहा है 0.37, ठीक है। तो 412.37 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको प्लीज वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।